राधे राधे सभी को। फ्रेंड, ये हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 7 है यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए। इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। ये फाइनल मॉक टेस्ट है आपके एग्ज़ाम से पहले, तो ध्यानपूर्वक इस वाले को भी लगा लेना और कोशिश करना है आपको हिंदी के अंदर अच्छा स्कोर करने की, ताकि आप इस वाली का यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाई कर लें। और मैंने जीएस के रीजनिंग के भी मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। अगर आपने वाले नहीं करें तो उनका मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको वो भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो उनको भी लगा लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस सही से हो सके और इस बारी का आप यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाई करके आएँ। ठीक है। और साथ में मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ। न्यूज़पेपर अगर आपको पढ़ना है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आपको क्वेश्चन फर्स्ट है और आपको बताना है जिसका कोई शत्रु ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और आपको बताना है कौन सा विकल्प जड़ शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है। तो जड़ शब्द का अर्थ जो प्रस्तुत नहीं करता है वो है विदुर। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और आपको कारक भेद बताना है। रामू ने आज गाड़ी चलाई, तो इसके अंदर कौन सा कारक है, तो इसके अंदर जो कारक है वो है कर्ता कारक। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है और आपको अपूर्ण वर्तमान काल बताना है किसका, मैं पत्र लिखता हूँ। इसका अपूर्ण वर्तमान काल क्या होगा, मैं पत्र लिख रहा हूँ। मैं पत्र लिख रहा हूँ ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है और आपको बताना है नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। ऑप्शन फर्स्ट वाले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग की पहचान करना है दिए गए विकल्प में। तो यहाँ पे जो स्त्रीलिंग है वो है शकी में। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है चंद्रमा शब्द किसका पर्यायवाची है। तो चंद्रमा शब्द पर्यायवाची है सोम का। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन में आपको बहुवचन शब्द बताना है। जिस प्रकार से बात का बातें बहुवचन होता है, तो रात का क्या बहुवचन होगा, रातें। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण करना है। तो यहाँ पे श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण है ऑप्शन सेकंड वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है और यहाँ पे आपको सही वर्तनी बतानी है। तो यहाँ पे जो सही वर्तनी है वो है आजीविका में, ऑप्शन फर्स्ट वाले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है और आपको बताना है अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। जो ये रेखांकित शब्द क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें प्रविशेषण। विशेषण के बाद जो एक आता है वो प्रविशेषण होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पे जो सर्वनाम है वो है ऑप्शन थर्ड वाले में मेरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है अमृतलाल नागर जी को कौन सी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए थे। तो इनकी कृति थी अमृत और विष। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है व्यास सम्मान में कितने लाख रुपए का सम्मान दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 4 लाख रुपए का सम्मान। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है और आपको बताना है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार है माया दीपक नर पतंग में। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है। तो आज है क्रिया विशेषण पद। ऑप्शन थर्ड इसका भी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है और आपको यहाँ पे अशुद्ध वाक्य बताना है और अशुद्ध वाक्य है भारत में अनेकों राज्य हैं। ऑप्शन थर्ड वाला अशुद्ध वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है बड़ा भाया तो क्या भाया जैसे पेड़ खजूर। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताएं।
तो इन पंक्तियों में जो प्रयुक्त छंद है वो है सवैया। ऑप्शन थर्ड इसका रेड आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है और आपको बताना है काला अक्षर भैंस बराबर लोकायुक्ति का क्या अर्थ होगा। तो इस लोकायुक्ति का अर्थ होगा निरक्षर होना। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे जो विकल्प सही है वो है ऑप्शन फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है और आपको बताना है किस वाक्य में कर्म वाच्य है। तो कर्म वाच्य है ऑप्शन फर्स्ट वाले में, चिट्ठी भेजी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है और आपको बताना है इस वाक्य के अंदर कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस वाक्य के अंदर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जो ये लगाए ना, इसे योजक चिन्ह बोलते हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है और आपको बताना है रात भर शब्द में कौन सा समास है। तो रात भर शब्द के अंदर अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है और आपको बताना है कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। तो वो शब्द है पंचायत। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है मुखिया, दुखिया, रसिया में प्रत्यय है। तो इन तीनों शब्दों के अंदर जो प्रत्यय है वो है या। ऑप्शन फोर्थ वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है और आपको बताना है किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है। तो वो है ऑप्शन फर्स्ट वाले में, कदाचार और दुराचार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है और आपको बताना है रजनीश शब्द में संधि होगी। तो रजनीश शब्द में संधि है दीर्घ संधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है और आपको बताना है प्राक कल्पना का अर्थ। तो प्राक कल्पना का अर्थ है परिकल्पना। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है और आपको बताना है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है और आपको बताना है जौन सारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है। और वो है देवनागरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों यहाँ से गद्यांश शुरू हो गया है। आपको ये ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ना है और इसके आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके जवाब देने हैं। तो आप यहाँ पे ये प्रश्न देख सकते हो। प्रश्न नंबर 32 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड वाला, गरीब लोग। आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश पढ़ना है, उसी के बाद इनके आंसर करने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मिट्टी से जुड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड वाला, सब भुलाकर एक हो जाते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ना है और उसके आधार पर ये 5 प्रश्न के जवाब देने हैं। काफ़ी इजी रहेगा, बस आपको ध्यानपूर्वक 2 से 3 मिनट के अंदर वो गद्यांश को पढ़ के उसके आधार पर इन 5 प्रश्न के जवाब देने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है और आपको बताना है महादेवी वर्मा की कृति है। तो महादेवी वर्मा की कृति है अतीत के चलचित्र। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने मॉक टेस्ट नंबर 7 के 37 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको कोशिश करना है हिंदी के अंदर अच्छा स्कोर करने की। कम से कम नहीं तो 30 से 32 तक आप स्कोर करें, ताकि आप इस बारी का यूपी पुलिस कांस्टेबल इजीली क्वालिफाई कर लें। मैंने सारे टेस्ट डाल दिए हैं, साथ के साथ उनको भी देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप हिंदी के अंदर अच्छा स्कोर करते हुए और अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाई करें। जीएस के भी क्वेश्चन डाल दिए, प्रीवियस भी डाल दिए, उनको भी देख लेना, रिवीजन कर लेना सही तरीके से, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हैं। तो आपको प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छी तरीके से करनी है, ताकि आप इस बारी का यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाई कर लें। और आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो मैंने व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। राधे राधे।